गुड आफ्टरनून सर। कल हमारा पेपर हुआ था, पेपर दिया था आपने ऑफलाइन, यस सर। राइट? हाँ सर। ओके, तो आंसर की तो कल ही रेडी थी, लेकिन आपको कुछ स्टूडेंट जो है ऑनलाइन उनको सॉल्व करना था पेपर, इसलिए तुरंत मैंने आंसर की नहीं दी थी। ओके, चलो अब उसका एक्सप्लेनेशन, जो आपको लगता है कि क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट है, जिसमें आपको डाउट्स है, ऐसे क्वेश्चंस हम ले लेंगे। तो क्या आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके गुड। हाँ सर। ओके गुड, जस्ट अ मिनट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें हमने रिलेटिव मोशन नहीं ली थी, करेक्ट है? ओके, यस सर। सर वेटिंग रूम चेक करो ना। हाँ जस्ट ओके, थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मतलब आपको क्वेश्चंस जो दिए थे सिंपली ट्विस्टेड रहते क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए भी मैंने रखा कि आपको एक अंदाजा आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनली आप एग्जाम में भी देखोगे तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला है, ये फाइनल एग्जाम, नीट एग्जाम का जो पेपर है वो सामने रखकर निकाला हुआ है। क्वेश्चन जो आपने कॉन्सेप्ट्स देखे हुए रहते हैं उस पर ही सिंपली ट्विस्टेड होते हैं। एंड एक बात मैं और बता दूं आपको, हर वक्त हमें ऐसा लगता है, क्वेश्चन पेपर आप देते हो, क्वेश्चन पेपर देने के बाद फिर हमें लगता है घर पे आने के बाद, अरे ये क्वेश्चंस कितनी इजी थे, आसानी से, सिर्फ हमें यहाँ वो समझ में नहीं आया। तो ये बातें फाइनल एग्जाम में भी होती है। यहाँ पर भी आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये कॉन्सेप्ट अगर मुझे समझ में आता था तो मैं आसानी से सॉल्व कर पाता था। तो जरा देखिए आप, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, यहाँ की वेलोसिटी दी है डियर स्टूडेंट्स, ए पॉइंट की वेलोसिटी। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी जो होती है u इक्वल्स टू वह यू आई कैप प्लस, मतलब यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप होती है। यस, एंड यू एक्स यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि यू एक्स की जगह देखो टू आई कैप है। एंड मैंने आपको एनिमेशन से भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कहीं पर भी ले लो, सी पॉइंट पर ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर अगर पूछा होता आपको तो आंसर वही होता कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट सी। एक बात और यहाँ पर है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर और पाथ के किसी भी पॉइंट पर पूछते तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, पहली बात तो वह टू आई कैप होगी, क्योंकि मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, ये टू आई कैप। सेकेंड थिंग, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो जीरो होती है। तो ये तो पार्ट, ये तो टर्म हो गया जीरो। तो फिर आपका आंसर आ गया यू सी, वेलोसिटी एट द सी पॉइंट, velocity at the C point, and that is 2 I cap. क्या आंसर? 2 I cap. क्लियर? हाँ सर। क्लियर हो गया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आया क्या किसी का? वर्टिकल हाइट सर, 4 times vertical height। थर्ड आंसर आ गया, वेरी गुड, 4 टाइम्स हाँ, वर्टिकल हाइट। वर्टिकल। वेरी गुड, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखो, हाँ एक टॉपिक ही अगर होगा आपका तो मतलब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर थोड़ा सा आपने सोचा होता तो देखो, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल है। tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन आर। आप सोचो ना, थीटा कितना है? 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री होता है 1,
क्लियर है? थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूंगा तो tan 45 1, तो 4h इक्वल्स टू r, तो r इक्वल्स टू कितना होगा? 4h। जस्ट एक स्टेप में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो एन वक्त पर याद आना चाहिए। आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आया है किसी का? यस सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट, वेरी गुड। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विथ हॉरिजॉन्टल एट इट्स इंस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब डियर स्टूडेंट्स tan ऑफ दैट एंगल। तो tan मतलब मैंने आपको बता कर रखा था Vy अपॉन Vx। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, वो तो लेक्चर्स में हुआ है। अब फास्ट समझ में आना चाहिए। Vy क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल है 20 एंड हॉरिजॉन्टल 10। तो tan थीटा 2 मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। इज इट क्लियर? क्वेश्चन सोचो समझो, बहुत ही आसान है। Two projectiles are fired at a different angles with the same magnitude of velocity such that क्या कहा था? Have the same range. They have same range. At what angle they might have been projected. Range same कब रहती है dear students? बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Complementary angles कौन से ऑप्शन में जिनकी सम 90 डिग्री है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ऐसे सोचना चाहिए हमें। ये अगर आपने अच्छी तरह से सोच लिया तो बस फास्ट आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो, है या नहीं? When projectile is thrown into air, its speed is minimum at। स्पीड कहाँ पर मिनिमम होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर। तो हाईएस्ट पॉइंट है फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? क्या साइज क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या उसको जूम करो? और जूम करने की जरूरत है क्या उसको? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिया था, याद है? सेकंड ऑप्शन आता है। सेकंड सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सर। यस। सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं सर। नहीं। जिनको लगा सॉल्व करने की जरूरत है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is largest when the height attained by the projectile is largest? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सिंपल सोचना है लेकिन आपको यहाँ पर। Which of the following is largest when the height attained by the projectile is largest? कौन मुझे बताएगा हाइट का फॉर्मूला क्या है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड प्रणव। यस सर। हाइट लार्ज होने के लिए साइन रेशो कितना होना चाहिए प्रणव? मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम होने के लिए साइन रेशो भी मैक्सिमम होना चाहिए ना? यस सर। तो साइन रेशो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि which of the following is largest when height attained by the projectile is large। अब हाइट लार्ज है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है थीटा 90 डिग्री। तो ये सोचना है कि 90 डिग्री को रेंज मैक्सिमम होती है क्या? नहीं। वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन g। वेरी गुड। 2u sin थीटा अपॉन g। क्या थीटा 90 डिग्री रहने पर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा या नहीं? यस। टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। सो आंसर है डियर स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हो रहा है क्या? सर थर्ड तो मतलब वर्टिकली ना? हाँ। तो फिर थर्ड भी आ सकता है ना सर? हाँ बोलता हूं मैं। अब देखो
मैं क्या बता रहा हूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द वर्टिकल। उसने क्या कहा, हाइट अगर लार्ज हो गई तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो लार्ज होना चाहिए। मुझे बताओ कि थीटा कितना आ गया साक्षी, यहाँ 90 डिग्री। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे। हाँ सर। अगर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो वर्टिकल पोजीशन मतलब वाई एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 90। नहीं, वर्टिकल से 90 एंगल। देखो मैं क्या बता रहा हूँ उसे समझो पहले। वाई एक्सिस वर्टिकल पोजीशन है कि नहीं, वाई एक्सिस वर्टिकल सर। पोजीशन है ना। एंड मैं प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों में एंगल कितना है, वाई एक्सिस भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो दोनों में एंगल 0 कितना डिग्री। है, 0 डिग्री। 0 डिग्री है ना। 0 रेड लाइन एंड वो ये कलर लाइन 0 डिग्री एंगल है, तो 0 डिग्री एंगल मैक्सिमम है क्या फिर, नहीं सर। तो एंगल नहीं विद द सर। वर्टिकल मैक्सिमम है क्या, नहीं। नहीं सर। क्लियर हो गया क्या, हाँ सर। यस ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आया होगा आपको। हाँ सर आया। एक्चुअली इट्स पैराबोला, पैराबोला है वहां पर, ये है वहां पर, ओके। तो वो तो आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ये सर। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सर नहीं सर, फर्स्ट। डेरिवेशन बताया था। सर हाँ बोलो अबरा। सर 8 नंबर का थोड़ा डेरिवेशन करके बताना। 8 नंबर का मतलब क्या है, देखो उसे समझो, मैं बता रहा हूँ। इफ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी बाय प्लॉटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है एक्स वाई, प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी ट्राजेक्टरी का इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन है इसका, इसका सॉल्व करना मतलब हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मिलेगी, tan थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ऐसा है वो। तो ये y डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है, तो वह इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मतलब वह इसका इक्वेशन है, तो वह इक्वेशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का है, वह पैराबोला का है, इसलिए आंसर पैराबोला। समझ में आया क्या, सर बट उधर फ्रीली फॉलिंग बॉडी दिया है ना। है ना। तो अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अब मैं बताता हूँ वो भी। अब ग्राफ, हाँ, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी by plotting displacement on y axis and time on x axis, ठीक है। उसके लिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी दिया है क्या, ठीक है, ओके। तो ठीक, तो इसका मतलब ऐसा आएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ सिर्फ ऐसा आएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, जी। जी। हाँ, जी एक्सेलरेशन से वो मूव हो रही, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा जो कि पैराबोला ही, ये डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस एंड ओके टाइम सर। ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ये ऑब्लिक के लिए, हाँ ये ऑब्लिक के लिए। अब इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ इसके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है ऑब्लिक का, ठीक है। इसके लिए मैं ये बोल देता हूँ आपको। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो मुझे बताओ फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो h1, मतलब एक इधर लिख रहा हूं हाइट, एंड 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया h2, क्या वह सेम होंगे, नहीं सर। नो सर। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेम होंगे क्या, नहीं। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा। तो यहां पर समझ में आता है, फर्स्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, सेकेंड हमने टाइम लिया तो उसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। जैसे जैसे नजदीक आती है बॉडी,
और सरफेस की उसकी स्पीड तो इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि हमने देखा है वो रेशियो आता है 1:3:5, मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये ग्राफ का नेचर ऐसा ही है। अब उसके लिए फॉर्मूला है H=12 भी करते हैं आप। तो देखो H मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड T मतलब टाइम, y=80² के फॉर्म में है वो इक्वेशन, y=80²। तो हमारा जो इक्वेशन है y= पैराबोला का ax - bx², तो ये फॉर्म है वो y=bx²। b की जगह a एक्सेलरेशन एंड x मतलब t है वहां पर, क्योंकि x की जगह हमने t लिखा है यहाँ पर, एंड y की जगह डिस्प्लेसमेंट इधर x लिखा है। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? हाँ सर। Yes, sir. ये x डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट किया है, वो y से डिनोट किया था हमने इक्वेशन में। तो ये y एंड ये t, तो y वर्सेस t ग्राफ क्या आ गया, y=80², एंड y=80², ये इस फॉर्म में, या हाफ GT² है, मतलब हाफ g की जगह मैंने ये मतलब कांस्टेंट रखा, तो b की वैल्यू यहाँ हाफ g है ऐसा समझो, -12g, एंड x की जगह t है, तो x² t² की जगह आ गया। क्लियर है? Yes, sir. तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ओके तो मैंने ऐसे 3 ग्राफ्स आपको बताए थे, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वर्सेस t ग्राफ बताया था, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताया था, आपको याद होगा। g की वैल्यू इधर लिखी थी मैंने -5 -10, g की वैल्यू -9.8 रहती है, तो इधर थोड़ा सा ग्राफ एंड वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा g वर्सेस t ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला। ओके हाँ सर। अब क्लियर हो गया? क्लियर सर। 9 भी क्लियर है आपको? हाँ सर, 9 भी क्लियर है। ओके हाँ, 10 sir. 10 A body is projected horizontally with velocity 196 meter per second from height 400 meter. What is the time to reach the ground? 9 सेकंड है सर। 9 सेकंड। 9 सेकेंड। आयुष क्या है 9 सेकेंड? हाँ सर। अब देखो ये 9. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, 2h, h कितना है 400 मीटर एंड g कितना है 10, तो 40 × 2 80, मतलब 81 के क्लोज है, क्योंकि g की वैल्यू हमने 9.8 नहीं ली है, तो 80 81 के क्लोज है, तो उसका √9 81 का। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। 9 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर 40। उरुबा कुछ कहना था आपको, उरुबा को? नहीं, ओके 11 का आंसर क्या आया फिर उरुबा? second option. आ गया। और बाकी स्टूडेंट्स? किसका सर? 11 11 का फोर्थ option. Let us check it. An arrow is shot into air. Its range is 200 meter and its time of flight is 5 seconds. Then horizontal component of velocity of the arrow. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। हाँ u², मैं ऐसे लिख दूं उसको 2u², मतलब u 2 टाइम्स है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g, बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब जरा ध्यान से देखो, मतलब आपको समझ में आएगा। इसको हम लिखते हैं 2u² u इंटू u² sin थीटा cos थीटा, बराबर है क्या? अब देखो क्वेश्चन के अनुसार कैसे चेंजेस करने चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, horizontal component. इसका मतलब हमें u cos थीटा फाइंड करना है, इतना पार्ट। हाँ सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर 2ux uy अपॉन g, तो हमें ux फाइंड करना है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, अब देखो रेंज का यूज करेंगे हम। रेंज कितनी दी है? 200 मीटर. 200 मीटर। गुड। ये इधर लिखने की जगह मैं इधर लिख रहा हूँ 200। सब लोग ध्यान दो, हमें कैलकुलेट करना है ux, तो ये 200, ये g इधर जाएगा अपॉन 2ux। क्लियर है कि नहीं? ये सॉरी 2uy। क्लियर है? हाँ सर. ये सबको समझ में आ गया क्या? इधर यस सर। Yes, sir. 200 इंटू जी इधर लेकर गया, ui डिनोमिनेटर पर गया, 2b डिनोमिनेटर पर गया। क्लियर? क्लियर सर। Yes, ओके, sir. अब मुझे बताओ सब लोग, ये आंसर हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें ui पता चलेगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर. हाँ, Yes, तो sir. अब क्या सोचना है हमने कि कोई इंफॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में जिसका यूज करके हम ui फाइंड कर सकते हैं? टाइम ऑफ Time of flight. यस, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin theta upon sin g. theta upon g। वेरी गुड। एंड व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकेंड है। हाँ सर. हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है ना, तो इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ u sin थीटा मतलब u y है, u sin थीटा मतलब u y, ये u y, तो u y इक्वल्स टू क्या होगा? g इधर जाएगा 5g हो जाएगा अपॉन 2। क्लियर है? भरत समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. ओके, Yes. तो अब मैं ui की जगह ui की वैल्यू रख देता हूँ। देखो फिर कितना आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते। ui की वैल्यू है 5g अपॉन 2। ui की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। क्लियर? तो यहाँ का 2 कैंसल हो जाएगा, यहाँ का 2 कैंसल, यहाँ का 2 कैंसल, g कैंसल, g कैंसल। 200 अपॉन 5 कितना होता है? 40। 40। तो आंसर देखो आप, कैसे सोचना है हमें वो मैं बता रहा हूँ, किस तरह से सोचना है। जो इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में उसका फॉर्मूला लिखकर फिर सोचते सोचते जाना है। मैंने आपको क्या कहा था? आपको अब लगेगा 2 बार आपको क्वेश्चन पेपर बहुत आसान लगता है, 2 बार क्वेश्चन पेपर बहुत आसान लगता है सबको। एक बार तब जब आप एग्जाम देकर घर पे आते हो तब। बराबर है कि नहीं? हाँ ना सर। घर पे आने के बाद आसान लगता है कि नहीं? सर वहीं पे लगा रहता है। सबमिट करने के बाद. और दूसरी बार तब लगता है जब टीचर सॉल्व करके बताता है, अरे ये तो बहुत आसान था। इसमें तो बहुत हाँ मजा आता सर. है। हाँ, टीचर अब के लग, टाइम पे बहुत मजा आता है। हाँ, अब लग रहा होगा आपको बहुत आसानी। देखो आप, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट इट्स रेंज इज मिनिमम द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये सोचते बहुत ही सिंपल वे। मुझे बताओ रेंज मिनिमम कब रहती है? पहले वो बताओ। मैक्सिमम मिनिमम रेंज मिनिमम कब रहती है? अब क्वेश्चन को चेंज किया मैंने, आप मैक्सिमम पर ज्यादा जोर देते हैं, मैंने मिनिमम डाला क्वेश्चन में। बराबर है क्या? रेंज मिनिमम कब रहेंगी वो बोलो। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रहेगी. नहीं, लेकिन रेंज मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है पहले वो बता दो ना मुझे। 90 डिग्री। करेक्ट, 90 ये एंगल। एक्सपेक्टेड है। ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल आप यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर जाएगा एंड फिर वापस नीचे आएगा उसी पॉइंट पर। वो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, वो पॉइंट पर ही आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है क्या? नहीं. 0. नहीं, मतलब रेंज 0 है। रेंज 0 कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा डियर स्टूडेंट्स। एंड थीटा 90, तो आपको क्या पूछा? हाइट कितनी होगी। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाते वो बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पर पूछा होता फाइंड द हाइट व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, तो डायरेक्ट आप हाइट का फॉर्मूला लिख देते हैं एंड उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं? हाँ सर. है या नहीं?
तो आप कहते सर ऐसा अगर दिया होता कि थीटा 90 डिग्री इन फाइंड हाइट, तो आप जल्दी फाइंड कर सकते, बट वो एंट्रेंस एग्जाम का पॉइंट ही यही है, वो डायरेक्ट नहीं देते। इससे हमें कंक्लूजन निकालते आना चाहिए कि क्या दिया है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट का फॉर्मूला हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, लेकिन थीटा कितना है ये इनडायरेक्टली दिया है। रेंज मिनिमम है, इसका दूसरा मीनिंग डियर स्टूडेंट्स ये दिया है कि थीटा 90 डिग्री है, एंड थीटा 90 डिग्री रहा तो हाइट तो मैक्सिमम होती है। क्लियर? यस एंड हाइट मैक्सिमम है Yes, तो sir. कितना फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन 2g 2g। तो मुझे बता, आप सब लोग थीटा 90 डिग्री देने पर आप एच कैलकुलेट कर सकते थे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बट डायरेक्ट दिया है क्या थीटा 90 है? नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वेशन पढ़ते वक्त आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। ओके 13, a body is thrown horizontally from the top of a tower of height 5 meter। टावर से प्रोजेक्ट कर रहा है, कौन से टाइप की प्रोजेक्टाइल Yes, sir. मोशन Okay, होगी? हॉरिजॉन्टल। कौन सी? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है ना यार? yes sir हाइट है 5 मीटर डियर स्टूडेंट्स, 5 Yes, मीटर sir. इज द हाइट। और आपको क्या पूछा है? It touches the ground at a distance of 10 मीटर फ्रॉम। हाँ एक मिनट, हाँ वो डिस्कनेक्ट हुआ था शायद। दिखाई दे रहा है फिर से आपको? हाँ सर यस सर। आपका वॉइस लैग हो रहा है थोड़ा। ओके वो नेट का इश्यू होगा। अब दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? हाँ सर, क्लियर है। अब मुझे बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया? इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर। ये ग्राउंड को टच करता है। क्वेश्चन अच्छी तरह से सुनो, नहीं तो आप जो क्वांटिटीज दी है जानबूझकर यहाँ पर दूसरा एक वे है, आपको वो कंफ्यूज करते हैं। कौन सी क्वांटिटी दी वो जल्दी आपको समझ में नहीं आता है। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कहा है दिस बॉडी टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर से प्रोजेक्ट किया, ये टावर का फुट है ओ पॉइंट, वहां से 10 मीटर पर वह यहां पर गिर जाता है प्रोजेक्टाइल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का है या थोड़ा सा उसके आगे। सबके सब क्वेश्चन इजी नहीं रहते, सभी डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ मीडियम भी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में आपका पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, याद रखिए। तो अब मुझे बताओ सब लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखकर, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पर मुझे बताओ आपको क्या फाइंड करना है? यू फाइंड करना है, बोलो। हाँ सर। अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स कि यू जो वेलोसिटी है, जो क्वांटिटीज आपको दी है, हाइट रेंज, उसमें से कौन से फॉर्मूला में आपने यूज की या आती है? कौन से फॉर्मूला में आती है? वेरी गुड। रेंज के फॉर्मूला में आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, यही तो क्लिक होना चाहिए, तो आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला जल्दी आपको याद नहीं आता है, फिर इसीलिए क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं, हाँ या नहीं? हाँ सर। स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड करना है। रेंज तो दी ना डायरेक्ट 10, बराबर है क्या? यस सर एंड हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अभी हमने यूज किया था 2h अपॉन g। h/g। वेरी गुड। यू हमें फाइंड करना है 2h, h दिया है 5 मीटर, g है 10, 2 into 5 10, 10 कैंसल, u equals to 10। 1 सेकंड। नहीं, u इक्वल्स टू, ये तो कैंसल हो गया, u इक्वल्स टू इधर 10 रह गया ना। टाइम 1 हाँ सेकंड टाइम है 1 सर। सेकंड। अच्छा टाइम, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। गुड।
हाँ सर हाँ Clear? सर करेक्ट यस ये 14 नंबर का सॉल्व करके दिया था। हाँ सर सेकंड ऑप्शन वेरी गुड। सेकेंड क्लियर। यस क्वेश्चन सर नंबर 15, ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब सिंपल। 60 डिग्री एंगल के लिए रेंज अगर 80 मीटर है, सॉरी 90 मीटर है, तो 30 डिग्री के लिए कितना होगा? 90 मीटर वेरी गुड। 90 मीटर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 60 प्लस 30 19। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स? इक्वल इक्वल। वेल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द बॉडी हैविंग शॉर्टेस्ट रेंज। जरा ध्यान दो सब लोग। पी क्यू आर एस के लिए एंगल है 15 30 45 60। भरत यस सर भरत मुझे बताओ 30 डिग्री के लिए एंड 60 डिग्री के लिए रेंज कैसी होगी? 30 एंड 60 सेम सर सेम करेक्ट है, मतलब पी एंड आर के लिए रेंज सेम है। यस सर एंड 45 डिग्री के लिए कैसी होती है रेंज? क्यू एन आर के लिए सेम है ना सर? सर हाँ? क्यू और एस के लिए सेम है रेंज हाँ Q सर और S क्यू के एंड आर लिए के लिए ओके ओके क्यू आगे दिया है बराबर है, सॉरी क्यू एंड आर के लिए सेम है। गुड, क्योंकि इसका 30 क्यू इधर एंड 60 एस इधर के लिए 15 सर है। हाँ ठीक है ना, क्यू एन 15 इधर। मुझे बताओ यस, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता, ये आगे पीछे हो गया था। हाँ, पी के लिए एंगल 15 है, क्यू के लिए 30 डिग्री है क्यू के लिए, एंड एस के लिए 60 डिग्री है। गुड, तो क्यू एंड एस के लिए सेम होंगी रेंज। हाँ सर यस अब मुझे बताओ साक्षी, यस सर। रेंज 45 डिग्री के लिए कैसे हो? मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब मुझे बताओ हाँ सर। 15 डिग्री के लिए रेंज कैसी होगी? शॉर्ट मिनिमम। शॉर्टेस्ट रेंज होगी पी के लिए। ये क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर ओके यस सर गुड। आयुष हाँ सर आ गया क्या 17 नंबर का? सर थर्ड ऑप्शन आया ओके चलो First चेक option करते is हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट सर ऑप्शन चेक करते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड किसका रेशियो? स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम। t के लिए स्क्वायर करना है, t का फॉर्मूला बताओ मुझे। 2u sin theta 2u by g साइन थीटा अपॉन g, उसका स्क्वायर है, मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर है। यस सर इधर यू स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, जी स्क्वायर में से एक जी कैंसिल, 2, एंड ये 2 का स्क्वायर रहेगा इधर 4, जी हो गया 10, 2 बाय ये होगा 5, 5 बाय 4, तो 5:4 इज द करेक्ट आंसर। आयुष गलत हो गया ये। हाँ सर ओके भक्तिराज 18 आ गया सर क्या? सर एक मिनट हाँ बोलो 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 आयुष। सर ये जो h की वैल्यू है वो अगर r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h में पुट की तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर टाइम नहीं ना, हमें टाइम हाइट इसका रिलेशन चाहिए ना। नहीं सर फॉर्मूला बोल रहा था एक नया क्या बोले? सर वो एक फॉर्मूला लिखो ना r हाँ tan थीटा इज इक्वल टू 4h हाँ एक मिनट। हाँ, tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन r, यही ना? हाँ सर हाँ बोलो। r tan थीटा इज इक्वल टू 4 r tan थीटा इक्वल्स टू, अब h की वैल्यू डालेंगे सर इधर h की वैल्यू ऊपर की डालेंगे फॉर्मूला यहाँ पर, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ सर हाँ तो h की, ये मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर रेंज आ रही ना हमें h एंड t स्क्वायर, ये डायरेक्ट ये सोचने की जरूरत नहीं, ये पूछा है हमने डायरेक्ट।
हाँ सर। ये पूछा है ना, तो हमें ये सिंपली क्या करना है, एच का फॉर्मूला एंड टी का फॉर्मूला एंड उसका स्क्वायर। ये इधर जाने की जरूरत ही नहीं ना आयुष। नहीं सर, वो नया फॉर्मूला देख रहा था सर। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एच अपॉन टी स्क्वायर, तो एच का फॉर्मूला क्या है, टी का फॉर्मूला क्या है, ऐसा है वो समझ गया सर, वो समझ गया। ओके। हाँ सर। इसके बारे में कुछ कहना है तो अगर आपने कुछ डिराइव किया तो बाद में बता दो मुझे, फिर मैं हाँ आपको सर। एक्सप्लेन करूंगा। और एक बात ध्यान दो, यहाँ पर अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती तो फिर से रिज्वाइन करो। ओके यस सर। ओके सर। ओके। यस सर। गौरव, गौरव, खुशी राजपूत, यस सर। खुशी आया क्या 18? यस सर आया। क्या आया? सर मेरा थर्ड ऑप्शन आया। ओके। नीरज, फर्स्ट ऑप्शन है सर। ओके। सिंपल है, आपको देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अब यहाँ मैंने क्या बताया, वी वाई अपॉन वी एक्स बराबर है कि नहीं, या यू वाई अपॉन Yes. यू एक्स, इनिशियल कहेंगे हम, यू वाई अपॉन यू एक्स। तो मुझे एक्स दिया है, वी फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद यू एक्स मिलेगा। 36 टी का डेरिवेटिव क्या है, 36 से डायरेक्ट 36, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के पहले y इक्वल्स टू लिख देते हैं 96 अपॉन 2 48 टी माइनस 9.8 अपॉन 2 4.9 टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, वी वाई मिलेगा 48 टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 इंटू 4.9 9.8 टी बराबर है। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए मुझे, इनिशियल मतलब टाइम 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 48 आएगा यू वाई 48 इधर सब्स्टिट्यूट करो, 4 3 जा 36, 4 4 जा tan थीटा 4/3 है। ऑप्शन में साइन लिखा है, साइन। तो ऐसे केस में डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, ट्राइंगल 9 10 स्टैंडर्ड में देखा हुआ पार्ट, अपोजिट साइड 4, एडजेसेंट साइड 3, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 5। 5 तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, 4/5 एडजेसेंट साइड 3, हाइपोटेनियस 5, थीटा नहीं अपोजिट साइड ना, सॉरी 4/5, 4/5 अपोजिट साइड थीटा की कितनी दी है 4, 4/5 करेक्ट है। थीटा साइन इनवर्स 4/5 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। खुशी आपका मार्क चला गया। सर गड़बड़ में समझ में नहीं आता सर। सर वो हाँ। tan थीटा ही निकाला मैंने। हाँ आपने करेक्ट निकाला था, लेकिन आपने tan थीटा की वैल्यू निकाली थी, ऑप्शन में sin थीटा इक्वल्स टू दिया था। मतलब आप देखो कितने आंसर के क्लोज है, लेकिन गलत हो गया, बराबर है क्या। Yes. ओके, फिर से रिज्वाइन करना है, टाइम लेस देन 1 मिनट रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए फास्ट। संस्कृत फोर्थ ऑप्शन। 19 का क्या है आंसर, 4। फोर्थ ऑप्शन। On a given angle of projection, if time of flight of projectile is double horizontal range, time of flight, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंज u स्क्वायर साइन थीटा या साइन 2 थीटा लिख देता हूं अपॉन